दोस्तों, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सब अच्छे से अपनी जो दीपावली है वो मनाना। और आज का जो हमारा ज़िला है वो हम पढ़ेंगे धौलपुर ज़िला। तो आज हम धौलपुर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले जो धौलपुर जो ज़िला है ये राजस्थान का 27वां ज़िला है। कौन सा ज़िला है राजस्थान का? यह राजस्थान का कौन सा ज़िला है? राजस्थान का 27वां ज़िला है। फिर अगला है जो धौलपुर जो ज़िला है इसके संस्थापक यह 27वां ज़िला है राजस्थान का। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है तोमर वंश के शासक धवलदेव। कौन है इसके से? तोमर वंश के शासक धवलदेव जो धौलपुर जो ज़िला है इसके संस्थापक है। और जो धौलपुर ज़िला है यह कब बनाया गया? यह बनाया गया है 15 अप्रैल। कब बनाया गया है? 15 अप्रैल 1982 को जो धौलपुर ज़िला है यह बनाया गया है। फिर अगला है हमारा जो है, और अगला हम पढ़ेंगे धौलपुर ज़िला में 1 नंबर पर पढ़ेंगे धौलपुर। जो धौलपुर ज़िला है तो इसी के बारे में 1 नंबर पर हम धौलपुर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो धौलपुर ज़िला यह क्या है? यह है लाल, यहाँ पर क्या है? लाल, यहाँ पर क्या है? लाल पत्थर। जो धौलपुर जो किला है किससे जो किला है ये लाल पत्थर के द्वारा लाल पत्थर से बनाया गया है। लाल पत्थर से बनाया गया है। और जो धौलपुर है तो इसको जो यहाँ पर लाल पत्थर से बनाया गया है। और इसको क्या कहा जाता है? रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। धौलपुर जो ज़िला है यहाँ पर क्या है? रेड डायमंड के नाम से भी इसको रेड डायमंड के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। फिर अगला है कि जो धौलपुर जो ज़िला है यहाँ पर क्या है? धौलपुर ज़िले में यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया था, सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था यहाँ पर? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का जो युद्ध यहाँ पर जो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। और जो यहाँ युद्ध लड़ा गया था तो यह 2 भाइयों के बीच में ही यह युद्ध लड़ा गया था। एक तो है औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह। यह जो सामूगढ़ का जो युद्ध है यह है औरंगजेब व उनके भाई दारा शिकोह के बीच में। उनके भाई दारा शिकोह के बीच में ही यह क्या है? यह युद्ध लड़ा गया था। और जो यह युद्ध है कब लड़ा गया था? 1658 ईस्वी को। कब लड़ा गया यह युद्ध? 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का जो युद्ध है यह 2 भाइयों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। फिर अगला है धौलपुर ज़िले में अगला हमारा जो बिंदु है मंचकुंड तीर्थ। क्या है अगला हमारा जो बिंदु कौन सा है? मंचकुंड तीर्थ। तो जो यह मंचकुंड तीर्थ है तो पढ़ेंगे मंचकुंड। तो यह जो मंचकुंड तीर्थ है यह जो मंचकुंड तीर्थ है यह किसके लिए बनाया गया है? यह जो तीर्थ है यह तीर्थ मंच कुंड के नाम पर बनाया गया है। फिर अगला है मंचकुंड में अगला क्या है? इस जो तीर्थ को क्या कहा जाता है? सब तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मंचकुंड तीर्थ को सब तीर्थों का भांजा भी इसको क्या है? कहा जाता है। फिर अगला है हमारा मंचकुंड तीर्थ में अगला हम बिंदु पढ़ेंगे। जो यह है मंचकुंड जो तीर्थ है यह क्या है? यह तीर्थ गंधमादन पहाड़ी पर स्थित है। यह जो तीर्थ है कहाँ स्थित है? जो एक गंधमादन जो पहाड़ी है तो यह जो मंचकुंड तीर्थ है उसी पहाड़ी पर यह स्थित है। फिर अगला है कि जो यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, मंच कुंड भी है। यहाँ पर ये जो कुंड है, यहाँ पर मंच कुंड भी है। तो यहाँ क्या है, स्नान करने पर ही इसे जो कुंड में क्या है कि स्नान करने पर रोग, जो चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और जो यह है जो मंच कुंड है और इसके जो सिक्को है कि, तो इन्होंने यह क्या, जो गुरु गोविंद है, तो यह क्या है कि जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तलवार के एक ही वार से इन्होंने क्या कर लिया था, शेर का शिकार कर लिया था। इन्होंने क्या कर लिया था, गुरु गोविंद ने इन्होंने तलवार से एक ही वार में इसने क्या कर लिया था, शेर का शिकार कर लिया था। किसका शिकार कर लिया था, इन्होंने शेर का शिकार कर लिया था। तब से वहाँ पर क्या है, शेर का शिकार कर लिया था। तो फिर वहाँ पर क्या है, तब से शेर शिकार गुरुद्वार भी है। क्या है वहाँ पर, शेर शिकार गुरुद्वार भी है। फिर अगला है हमारा जो अगला है कि जो अगला बिंदु कौन सा है, महाकालेश्वर मंदिर। तो जो महाकालेश्वर जो मंदिर है, तो यहाँ क्या है, सर मथुरा में है। क्या है, कहाँ यह है, सर मथुरा में है। फिर अगला है महाकालेश्वर मंदिर, जो इसका जो निर्माण है, यह कहाँ है, महाकालेश्वर मंदिर सब मथुरा में है। और इसका जो यह निर्माण किसने करवाया, पाल वंश के शासक। किसने, पाल वंश के शासक कौन है, अर्जुन देव ने। किसने करवाया इसका निर्माण, पाल वंश के शासक अर्जुन देव ने जो यह जो महाकालेश्वर मंदिर इसका निर्माण करवाया था। फिर अगला है जो निर्माण है वो कब कराया गया था, 1327 ईस्वी में। कब करवाया गया, यहाँ 1327 ईस्वी में जो महाकालेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया था। फिर अगला है लासवाड़ी। कौन सा है अगला, लासवाड़ी। तो यह जो लासवाड़ी है, यह क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है। लासवाड़ी क्या है, यह एक ऐतिहासिक स्थल है। और जो लासवाड़ी है, यहाँ पर क्या है, दौलत देव सिंधिया और कौन है, दौलत देव सिंधिया और लाडले के बीच क्या हुआ था, यहाँ पर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या, लाडलेक जीत गया था। कौन जीता था इस युद्ध में, लाडलेक जीत गया था। यह दो के मध्य यह युद्ध हुआ था, लासवाड़ी सिंधिया और दौलत देव सिंधिया और लाडलेक के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीत गया था, लाडलेक जीत गया था। यह हमारा लासवाड़ी हो गया। फिर अगला है धौलपुर जिले में अगला हमारा जो 5वां बिंदु है वो है नैरो गेज रेल लाइन। कौन सा है, नैरो गेज रेल लाइन है। तो जो नैरो गेज जो रेल लाइन है, तो यह क्या है, बच्चा गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह किस नाम से जाना जाता है, और बच्चा गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है नैरो गेज रेल लाइन में यह कहाँ से है, यह कहाँ चलती है, किन के बीच में चलती है, धौलपुर सरमथुरा और तातपुरा, यह इन तीन के बीच में ही चलती है। और जो तातपुर है, तो यह कहाँ है, आगरा में है। कहाँ है, तातपुर आगरा में है। फिर अगला है कि जो यह जो पूरा इसका जो पूरा रूट है, यह जो पूरा रूट है कि कितने किलोमीटर में आता है, 89 किलोमीटर के ही अंदर आ जाता है इसका जो पूरा रूट है। और यह क्या है, राजस्थान की नैरो गेज लाइन यही है। राजस्थान की नैरो गेज जो लाइन है वो भी कहाँ है, यहीं है। फिर अगला है जो धौलपुर जिले में अगला है हमारा हुनहुकार तोम। कौन सी है, हुनहुकार तोम। तो यह क्या है, जो धौलपुर जो जिला है, हुनहुकार तोम धौलपुर जो जिला है, धौलपुर जिले के क्या है यहाँ पर। अगला है जो हुनहुकार तोम। तो इसका जो हुनहुकार जो तोम है, तो इसका आकार किसके समान है, शेर के। इसका आकार शेर के मुँह के समान है। किसके समान है, इसका आकार शेर के मुँह के समान है। हुनहुकार तोम का जो आकार है किसके समान है, जो किसके समान है, शेर के मुँह के आकार समान है। और जो हुनहुकार जो तोम है, तो यह क्या है, जो हुनहुकार जो तोम है, तो इसका जो निर्माण किसने करवाया था, धौलपुर के शासक कौन है, राजा कीरत सिंह। कौन है धौलपुर के शासक,
धौलपुर के शासक कौन है? राजा कीरत सिंह। कौन है धौलपुर के शासक? राजा कीरत सिंह ने इसका जो हुनूकार जो तोम है तो इसका क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। और जो यह जो तोम हुनूकार जो तोम है, यह इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 19। इसकी लंबाई कितनी है? 19 फीट इसकी जो लंबाई है। और राजस्थान की जो सबसे बड़ी जो लंबी तोप कौन सी है? जेब बाण। कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी तोप कौन सी है? जेब बाण तोप है। फिर अगला हम पढ़ेंगे जो अग्गाई बांध। धौलपुर जिला में हम अगला क्या पढ़ेंगे? 7 नंबर पर अग्गाई बांध। तो धौलपुर जो जिले का सबसे बड़ा बांध है अग्गाई बांध। क्या यह है धौलपुर जिले का? धौलपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा बांध है। और राजस्थान का सबसे कच्चा बांध कौन सा है? यह है जो अग्गाई बांध है। राजस्थान का सबसे कच्चा बांध। राजस्थान का सबसे कच्चा बांध। राजस्थान का सबसे कच्चा बांध कौन सा है? अग्गाई बांध। कौन सा है? अग्गाई बांध। राजस्थान का सबसे कच्चा बांध है अग्गाई बांध। और धौलपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यह अग्गाई बांध है। और जो अग्गाई जो बांध है, यह जो अग्गाई जो बांध है इस यहाँ पर कि यह जो अग्गाई बांध है यहाँ पर अग्गाई जो बांध है यह कौन सी नदी पर बना हुआ है? पार्वती नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? ये जो पार्वती नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? पार्वती नदी पर यह जो अग्गाई बांध यह बना हुआ है। और जो पार्वती जो नदी है तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवगढ़ जिले की। पार्वती नदी का कहाँ से उद्गम होता है? शिवगढ़ जिले की विंध्याचल पहाड़ी से। कहाँ से होता है पार्वती नदी का उद्गम? शिवगढ़ जिले की विंध्याचल पहाड़ी से। और जो शिवगढ़ जो विंध्याचल यह कहाँ है? एमपी राज्य में। कहाँ है? एमपी राज्य में है। फिर अगला है धौलपुर जिले में अगला हम पढ़ेंगे 8 नंबर पर निहाल टावर। कौन सा है अगला? निहाल टावर। तो जो निहाल जो टावर है यह क्या है? यह एक घंटाघर है। क्या है? यह एक निहाल टावर क्या है? एक घंटाघर है। और भारत का सबसे बड़ा भी क्या है? और इसको क्या कहा जाता है? भारत का सबसे बड़ा घंटाघर भी है। फिर अगला है जो निहाल जो टावर है तो इसका जो निर्माण तो 1880 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1800। शुरू में किसने शुरू किया था? शुरू राजा निहाल चंद ने। किसने करवाया था? शुरू राजा निहाल चंद ने करवाया था। और जो 1900 और 1910 में राजा राम सिंह ने इसका जो ये जो निहाल जो टावर है शुरू तो राजा निहाल चंद ने करवाया था। 1880 में। और 1910 में राजा राम सिंह के समय में यह क्या हुआ था? यह पूरा हुआ था। फिर अगला है जो निहाल जो टावर है यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? जिसका निर्माण कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। फिर अगला है मिलिट्री स्कूल। कौन सा है अगला? मिलिट्री स्कूल। तो मिलिट्री जो स्कूल है क्या है? धौलपुर के केसरबाग में यह स्कूल संचालित है। कहाँ पर यह स्कूल? धौलपुर के केसरबाग में जो मिलिट्री स्कूल है तो यह संचालित है धौलपुर में। फिर अगला है जो इसकी जो स्वीकृति मिलिट्री जो स्कूल है तो इसकी स्वीकृति राजा उदयभान ने दी थी। किसने दी थी इसकी स्वीकृति? राजा उदयभान ने दी थी। और जो इसकी स्थापना कब की गई? 16 जुलाई 1962 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 16 जुलाई 1962 को। 16 जुलाई 1962 को जो इसकी जब क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय के जो रक्षा मंत्री कौन है? कृष्ण मेनन। कौन है उस समय के जो रक्षा मंत्री? कृष्ण मेनन है। फिर अगला है जो यह 5वीं यह क्या है? 5वीं मिलिट्री स्कूल है। कौन सी स्कूल है? यह 5वीं मिलिट्री स्कूल है। और यह स्वतंत्रता के बाद बनी हुई स्कूल है। यह जो 5वीं मिलिट्री स्कूल है और यह यह स्वतंत्रता के बाद बनाई हुई स्कूल है। तो आज का हमारा जो जिला रहा है धौलपुर जो जिला रहा है। और सभी जो धौलपुर जिला रहा है सभी अच्छी प्रकार से दिवाली मनाना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।